पिछले लेक्चर में यानी हमने टॉपिक 1 में आपको ये बताया था कि संबंध और फलन में कार्टेशियन गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उस पर उदाहरण मैंने बताया था। फिर एक्सरसाइज 2.1 की चर्चा की गई थी। अब बात आती है कि ये संबंध जो रिलेशन होता है वो आपको कैसे फाइंड करते हैं और क्या होता है। उसमें सबसे पहले दो समुच्चय अगर हम लेते हैं P इक्वल टू ABC तथा Q इक्वल टू कोई भी आप नाम ले लीजिए, जैसे अली हो गया, भानु हो गया और बिनोय है, चंद्र है, दिव्या है। P तथा Q के कार्तीय गुणन में कुल कितने आपके क्रमित युग्म होंगे, ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे? तो आप देखेंगे इसमें 15 ऑर्डर्ड पेयर हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से हम लिस्टेड कर सकते हैं, सूचीबद्ध कर सकते हैं। जैसे P क्रॉस Q का सबसे पहले ए का रिलेशन अली से, ए का भानु से, ए का बिनोय से और इसी तरह से आगे भी होगा। सी का किससे हो जाएगा? यहाँ से दिव्या से। इस प्रकार क्रमित युग्म एक्स वाई के प्रथम घटक x तथा द्वितीय घटक y के बीच एक संबंध R स्थापित करते हैं। P क्रॉस Q का एक उपसमुच्चय इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x नाम y का प्रथम अक्षर है और x बिलोंग करता है P में और y कहाँ बिलोंग करेगा? Q में। अगर R इक्वल टू A अली, B बिनोय और B यहाँ से हम बी भानु और सी जो है चंद्र लेते हैं, तो एक में हम लेते हैं P क्रमित पेयर में कि ए बी सी आपके क्या है? एलिमेंट है। और दूसरे वाले में Q सेट में क्या है? अली है, भानु है, बिनोय है, चंद्र है और दिव्या है। तो सबसे पहले ए का रिलेशन हम अली के साथ करते हैं, बी का रिलेशन भानु के साथ करते हैं और इसी बी का रिलेशन हम बिनोय के साथ करते हैं और सी का रिलेशन हम किससे करते हैं? चंद्र से करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है एक संबंध स्थापित होता है। इसी पर हम एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि माना ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कोई समुच्चय है और आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक रिलेशन दिया गया है, द्वारा ए से ए तक एक संबंध परिभाषित करना है। तो इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाना है, पहली बात। और दूसरा इन्होंने क्या कहा है? आर के प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर निकालना है। तो सबसे पहले बाय द डिफिनीशन जो आर है, रिलेशन है, वो हमको क्या है? आपको यदि 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 कहें कैसे? अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेते हैं इसमें से, तो y की कितनी मिलेगी? 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 2। तो इसका जो क्रम बनेगा क्या होगा? 1 2। इसी तरह से अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ 3 मिलेगा, 3 लेते हैं तो 4 मिलेगा, 4 लेते हैं तो 5 मिलेगा और 5 लेते हैं तो 6 मिलेगा। ये आपकी वैल्यू आई। और इसी को हमने आपको किसमें? चित्र द्वारा भी दर्शा दिया। 1 अगर होगा तो 2 मिलेगा, 2 होगा तो 3 मिलेगा, 3 होगा तो 4 मिलेगा, 4 होगा तो 5 मिलेगा। इस तरह से आगे आपको रिलेशन मिलेंगे। दूसरे में क्या करें? प्रथम घटकों का समुच्चय अर्थात प्रांत क्या होगा? तो प्रांत आपके हो जाएंगे 1 2 3 4 5, ये होंगे आपके, ये आपके प्रांत हो गए 1 2 3 4 5। और इसी प्रकार द्वितीय घटकों के समुच्चय अर्थात जो परिसर होगा, रेंज होगा, वो कितना हो जाएगा? 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? तथा जो उसका सह प्रांत होगा वह क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6 होगा। इस तरह से हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार से अब हम प्रश्नावली पे आते हैं 2.2 पर। 2.2 में क्या कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन है, माना एज इक्वल टू 1 2 3 और कहाँ तक? 14 तक। और जो आर है रिलेशन एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ एक्स वाई बिलोंग करेगा ए में, द्वारा ए का एक संबंध आर लिखिए। इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर आपको निकालना है। सबसे पहले हमको क्या दिया गया है? सेट ए दिया है 1 2 3 अप टू 14। आर की वैल्यू क्या दी गई है? एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहां पर एक्स वाई बिलोंग करेगा सेट ए में। और यहाँ पे आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 3 आएगा, 2 6 आएगा, 3 9 आएगा, 4 12 आएगा। कैसे आएगा? अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेते हैं
तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 गुणे 1 यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो r का प्रांत कितना आया, 1 2 3 4। r का परिसर कितना आया, 3 6 9 12। और r का सह प्रांत कितना आया, यहाँ पे 1 2 3 और कितना आ गया, 14। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हम इस तरह से है, करें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स वाई प्राकृतिक संख्या में बिलोंग करता है, द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को आपको किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में, और इसके प्रांत और परिसर को निकालना है। सबसे पहले बच्चों क्या दिया गया है, आप देखो r इक्वल टू एक रिलेशन दिया गया है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। यक्स यह संख्या है, 4 से कम प्राकृतिक संख्या है। आपको 4 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 होगी, 2 होगा, 3 होगा। हाँ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू आप निकालो, उसकी वैल्यू रख दो। x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 6 मिलेगा, 2 रखेंगे 7 मिलेगा, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यानी जो उसका रिलेशन आएगा 1 6 2 7 3 8। r का प्रांत कितना होगा, 1 2 3। r का परिसर कितना होगा, 6 7 8। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन जो है बच्चों उसमें है a इक्वल टू 1 2 3 5 और b इक्वल टू 4 6 9। a से b में एक संबंध r इक्वल टू दिया है, r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x और y का अंतर क्या है, विषम है। x बिलोंग करता है a में, y बिलोंग करता है b में, द्वारा परिभाषित है। तो r को रोस्टर रूप में आपको लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमको सेट ए कितना दिया है, 1 2 3 5 और b कितना दिया है, 4 6 9। r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x और y का अंतर क्या है, विषम है। तो यानी x बिलोंग करेगा सेट ए में और y बिलोंग करेगा सेट बी में। तो x बिलोंग टू a, y बिलोंग्स टू b। इसका मतलब कि x माइनस वाई जो होगा वह क्या होगा, विषम संख्या है, ऐसा कंडीशन दिया गया है। तो इसको वैल्यू रखते जाइए। तो जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ 4 मिलेगा, 1 लेते हैं 6 2 9 3 4 3 6 5 4 और 5 6 प्राप्त होता है। ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन क्या है बच्चों, पांचवें में कह रहे हैं कि माना a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और r a पर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू ए। संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है, ऐसे द्वारा परिभाषित किए गए हैं। एक संबंध है तो निकालना क्या है, आर को रोस्टर रूप में लिखिए, आर का प्रांत निकालिए और आर का परिसर ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको सेट क्या दिया, ए इक्वल टू 1 2 3 4 6 और जो रिलेशन है ए बी सच दैट ए जो है बी बिलोंग टू ए और बी ए से क्या है, पूरी तरह से डिविजिबल है, विभाजित है। यानी आर इक्वल टू क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 और 4 6 होंगे। इसलिए आर का प्रांत हम निकाल लेंगे 1 2 3 4 6 और यही आपका सेट ए होगा। और आर का परिसर जो होगा 1 2 3 4 6 वो भी सेट ए होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आता है बच्चों, आर इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या दिया है, आर इक्वल टू एक्स सच दैट यहाँ से एक्स प्लस 5, यहाँ पे एक्स बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5 और आर इक्वल टू 0 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा, 3 8 4 9 5 10। हाँ, और आर का प्रांत क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 और आर का परिसर 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों यहाँ से परिसर और प्रांत हमने निकाल लिया। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं माना कि a इक्वल टू एक्स वाई जेड और b इक्वल टू 1 2 और a से b के संबंध की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले सेट ए दिया गया एक्स वाई जेड, तो यानी इसके कितने अवयव हैं, 1 2 3 यानी 3 है, तो नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू 3। इसी प्रकार से नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू 2, तो एन ए क्रॉस बी क्या होता है, एन ए इंटू एन बी यानी 3 इंटू 2 दैट इज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अगर हम इसको संबंधों की संख्या निकालेंगे या तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी आ जाएगी, उप समुच्चयों की संख्या 2 पावर n यानी 2 पावर 6। 2 पावर 6 कितना होता है बच्चों, 64 होता है। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। करें माना कि आर जेड पर आर इक्वल टू ए बी बिलोंग टू जेड और ए माइनस बी एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है, तो आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना। बात वही है बच्चों, सबसे पहले रिलेशन क्या दिया है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू जेड और ए माइनस बी एक क्या है, पूर्णांक है। तो जेड इक्वल टू क्या है, जेड इक्वल टू यहाँ से -2 -1 0 1 2 3 आगे इस तरह से भी। तो ए बी में ए कहाँ बिलोंग करता है, जेड में, और आर का प्रांत क्या है, वो भी जेड है, जेड मतलब पूर्णांक। तो ए माइनस बी भी क्या होगा, वो भी पूर्णांक होगा। इसे समुच्चय जेड के कोई भी दो अवयवों का अंतर जो है वह पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। इसलिए आर का जो परिसर होगा वह क्या होगा, समुच्चय जेड होगा। सेट ऑफ द जेड मतलब आपका यहाँ से इंटीजर्स होगा। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद जो हम आगे आपको जो है इस क्वेश्चन के बाद हम एक्सरसाइज 2.3 और उसके उदाहरण की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तब तक आप इसकी तैयारी करिए। फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करना चाहता हूं कि आपकी जो है टेस्ट इसी महीने के अंत में जो है प्रस्तावित है, इसलिए गणित की परीक्षा, गणित का टेस्ट आप पूरी तरह से अच्छे मनों से अच्छी तैयारी के साथ आप करिएगा। तब तक हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू।